Hello everyone. चलिए let's quickly start again. Continue with your chapter materials that we were discussing in the previous lecture. तो अभी तक let's quickly give a quick revision about process costing जो हमने पढ़ा है. अभी तक हमने basically सीखा है कि जो process costing होता है उसमें हम process account बनाते हैं. Process account का format कुछ ऐसा सा होता है जहाँ पर हम सारे expenses एक्सपेंसेस के साथ साथ हम यहाँ पे दिखाते हैं. पहले तो ओपनिंग इन्वेंट्री अगर कुछ है तो उसके बाद में हम यहाँ पे मटेरियल, लेबर, ओवरहेड सारे खर्चे दिखा देते हैं. सर अगर कुछ स्क्रैप में मेरे पास आया है तो मेरे पास कुछ अगर गेन है या लॉस है तो वो हम यहाँ पे दिखा देते हैं. ठीक है. हमारे पास यहाँ पे ट्रांसफर का वैल्यू आ जाता है जिसको हम बेसिकली नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर करने वाले हैं. दैट इज व्हाट वी हैव स्टडीड. हम लोगों ने ये सीखा था कि अभी तक अगर कुछ नॉर्मल लॉस होता है, अभी तक हमने जो प्रोसेसिंग सीखी है वो ये सीखी है कि अगर कोई नॉर्मल लॉस जनरेट होता है, अगर कोई नॉर्मल लॉस जनरेट होता है तो नॉर्मल लॉस को हम वैल्यूएशन में जीरो रखते हैं. मतलब उसकी वैल्यू हमेशा 0 रुपीज होती है और उसके यूनिट्स जो हैं हम एग्रीगेट यूनिट में से रिड्यूस कर देते हैं, एग्रीगेट यूनिट्स ट्रांसफर्ड में एडजस्ट कर देते हैं. है ना. तो बस अभी तक हमने यही सीखा है. चलिए एक बार एक दो क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड और करते हैं, फिर आज की वीडियो में हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे जहां पर हम एबनॉर्मल लॉस के बारे में भी थोड़ा डिस्कशन करेंगे. चलिए we'll quickly move on to the next illustration. This is your illustration number 9.7 on your page number 409. This is your illustration number 9.7 on page number 409. अगर आप देखोगे एट द एंड ऑफ प्रोसेस ए, मेरे को बोला है एंड ऑफ प्रोसेस ए पे, प्रोसेस ए के एंड में मेरे को बोला है carried on in a factory during the week ending July 31st 2001. मतलब 2001 the number of, मतलब 31st July 2001 the number of units produced was 850. मतलब मुझे ये बता दिया है कि मैंने 31st जुलाई 2001 में को के एंड में मैंने 850 यूनिट्स का प्रोडक्शन किया है. ठीक है. जिसमें जिसमें 50 यूनिट्स जो हैं वो मेरे डैमेज्ड थे. जिसमें मुझे बता दिया कि इसमें 50 यूनिट जो डैमेज है वो एक्सक्लूडिंग है. दिस इज व्हाट इज एक्सक्लूडिंग. है ना. तो मतलब मैं जब नेक्स्ट प्रोसेस में लेकर गया हूँ, प्रोसेस ए से प्रोसेस बी में गया हूँ, प्रोसेस ए से प्रोसेस बी में जाने में मैंने 850 यूनिट को सही सही करेक्ट करेक्ट ट्रांसफर करे हैं. और 50 यूनिट्स जो हैं, ये जो 50 यूनिट्स हैं ये डैमेज्ड यूनिट थे, मतलब खराब यूनिट थे. तो सर मैंने डैमेज यूनिट को बोला, बोलता है ये जो डैमेज यूनिट्स थे ना ये मैंने 3 रुपीज पर यूनिट के बेसिस पे मैंने स्क्रैप कर दिए. मतलब ये मेरे को 3 रुपए मेरे को अर्न करके दे रहा है, मतलब मुझे रिटर्न दे रहा है. कोई प्रॉब्लम तो नहीं है. आई होप ये डैमेज यूनिट्स का कैलकुलेशन आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि हम लोगों ने इतने यूनिट्स डैमेज हुए और उसको हमने ले लिया, चार्ज कर लिया, हमने बेच दिया. हमें बताया गया है कि हमारा जो नॉर्मल वेस्टेज था, हमारा जो नॉर्मल वेस्टेज था इट वाज 10%, इट वाज 10% ऑफ ड्यूरिंग द प्रोसेस द वेस्ट रियलाइज. बेटा ये जो हमारा नॉर्मल वेस्टेज में जो हमारे पास कचरा बचा ना लास्ट में, जो वेस्ट बचा, क्योंकि अब ये किसी काम का तो है नहीं बेटा, ये भी मुझे 2 रुपए, 2 रुपीज पर यूनिट मेरे को स्क्रैप चार्ज देकर जाएगा. मतलब 2 रुपए का बिक जाएगा मार्केट में. तो अगर आप देखोगे 50 यूनिट जो डैमेज्ड है वो 3 रुपए में सेल हो जाएंगी. और जो मेरे को लॉस हुआ है 10% का, वो अमाउंट जो है वो मुझे बताया गया है कि वो अमाउंट जो है वो मेरा बिक जाएगा 2 रुपए पे, 2 रुपीज पर यूनिट पे सेल हो जाएगा. बेटा मुझे बोलता है अ यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल कॉस्ट 4. मतलब एक यूनिट रॉ मटेरियल का, मतलब मुझे बताया है रॉ मटेरियल की कॉस्ट क्या है. तो रॉ मटेरियल की कॉस्ट है 100 रुपये, 1 रुपए या 4 रुपए, सॉरी, इट्स रुपीज 4. जो मेरी रॉ मटेरियल की कॉस्ट है वो 4 रुपए है. तो मैं एजम्पशन लेके चल रहा हूँ बेटा 850 का तो मेरे को फाइनल प्रोडक्ट मिला है ना, 850 का तो फाइनल प्रोडक्ट मिला है ना.
इफ यू रिमेम्बर 850 यूनिट तो मुझे चाहिए ही चाहिए सर, इसके साथ साथ 50 यूनिट मेरे खराब भी हुए हैं, तो मतलब मेरा टोटल आउटपुट कितना निकला है, 900 यूनिट्स का निकला है ना। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि मेरा 900 यूनिट्स का आउटपुट निकला है। बेटा याद करके देखो, मैं आपको एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। बेटा मैंने यहाँ पे बोला ये मेरे थे ओपनिंग इन्वेंट्री, या जिसको मैं कह सकता हूँ इनपुट। ठीक है, ये मेरा हुआ प्रोसेस, ये मेरा हुआ प्रोसेस। और बेटा ये मुझे मिला आउटपुट, ये मुझे मिला आउटपुट। ठीक है, मतलब मेरा क्लोजिंग इन्वेंट्री। बेटा मुझे ये बता रखा है कि यहाँ पर 850 वेरी गुड यूनिट्स मतलब नॉर्मल यूनिट्स एंड 50 डैमेज यूनिट्स, मतलब टोटल में मुझे 900 यूनिट ठीक ठीक मिले। सर मैंने यहाँ पर कितना इनपुट डाला होगा, जबकि मुझे पता है कि यहाँ पे मेरे पास नॉर्मल लॉस भी हो रहा है, मेरे पास ना यहाँ पे नॉर्मल लॉस भी हो रहा है 10% का, मेरे पास 10% का एक नॉर्मल लॉस भी जनरेट हो रहा है। और इस 10% के नॉर्मल लॉस के साथ साथ, आई रिपीट माई सेल्फ, इस 10% के नॉर्मल लॉस के साथ साथ मुझे और क्या क्या हो रहा है। सर मैंने कितना इनपुट डाला होगा जिससे मुझे आउटपुट 900 यूनिट्स का मिले। अगर आप देख सकते हो, दिस 900 रिप्रेजेंट्स 90% ऑफ द इनपुट, क्योंकि 10% तो लूज हो गया होगा। तो इसका मतलब मुझे ये जानना है कि ये 100% इनपुट कितना है। तो दिस इज गोइंग टू बी 900 डिवाइडेड बाय 90% इनटू 100%, है ना। तो आई एम गोइंग टू सिंपली डू माय कैलकुलेशन, वेयर इज माय कैलकुलेटर, या so I am simply going to do the calculations, that is 900 divided by 90% is equal to 1000 यूनिट्स। मतलब मैं अगर 1000 यूनिट्स इनपुट में डालूंगा, मैं अगर 1000 यूनिट्स इनपुट में डालूंगा, तो मुझे 900 का आउटपुट मिलेगा, जिसमें जिसका बाइफरकेशन उन्होंने क्लियरली दे दिया कि 850 तो मेरे गुड यूनिट्स हैं, है ना। 850 तो मेरे गुड यूनिट्स हैं, और मेरे को बोला कि मेरे 50 जो है ये मेरे डैमेज्ड यूनिट्स हैं। सर ये जो डैमेज्ड यूनिट्स हैं, ये डैमेज्ड यूनिट्स जो है ये मेरे 3 रुपए में रियलाइज हो जाएंगे। सर यहाँ पर मेरा लॉस कितना हो गया, सर मेरा लॉस हो गया 1000 माइनस 900, मतलब 100 यूनिट्स का मुझे लॉस हो गया। सर ये 100 यूनिट्स जो है ना, ये मुझे 2 रुपए का रियलाइजेशन देंगे। सर इसका मतलब जब मैंने इनिशियली प्रोसेस रॉ मटेरियल खरीदा होगा, कितना खरीदा होगा। सर इनिशियली जो मैंने रॉ मटेरियल खरीदा होगा वो मैंने 1000 यूनिट्स खरीदा होगा, और 1000 यूनिट्स खरीदा होगा एट द रुपीज 4 पर यूनिट, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में दे रखा है कि मेरा मटेरियल कॉस्ट 4 रुपीज है। तो आई होप आपको यहाँ तक की कहानी अभी तक थोड़ी समझ आई होगी। ठीक है, मैं एक बार क्विक रिविजन दे दे रहा हूँ कैसे हमने ये कैलकुलेशन किया है। सर मुझे क्वेश्चन में बता रखा था कि मेरा जो आउटपुट है, मेरा जो रिसीट है, मेरे को जितना पैसा मिल रहा है। सर कितना पैसा मिल रहा है आपको। सर मुझे मिल रहा है 850 यूनिट्स, आई एम गेटिंग 850 यूनिट्स इन दी एंड विच आर गुड। ठीक है, एंड इसमें 50 यूनिट्स जो डैमेज्ड हैं वो एक्सक्लूडिंग है, मतलब इस 850 में इंक्लूडेड नहीं है। अगर मुझे दे रखा होता इंक्लूडेड है, अगर मुझे दे रखा होता इंक्लूडेड है, तो मैं क्या करता। बेटा मैं सीधा सीधा इस 850 में से 800 को माइनस कर देता, तो मेरे पास टोटल आउटपुट कितना आता है 850, और 850 के हिसाब से मैं निकालता। लेकिन यहाँ पे मेरे को क्लियरली क्वेश्चन में बोला है दैट दिस इज एक्सक्लूडिंग, दिस इज एक्सक्लूडिंग द अमाउंट। तो यहाँ पर जब हम इसका कैलकुलेशन करेंगे कि 850 प्लस 50, मतलब मेरा एक्चुअल आउटपुट कितना निकल कर आया है। तो मेरा एक्चुअल आउटपुट निकल कर आया है 900 यूनिट्स का। तो मेरे 900 यूनिट्स रिप्रेजेंट करते हैं 90%। सर ये आपको ये कैसे पता चला दिस इज 90%। सर ये मुझे पता चला क्योंकि मुझे बता रखा है कि ड्यूरिंग द प्रोसेस मेरा नॉर्मल लॉस है 10%। सर अगर मेरे को क्वेश्चन में दे रखा होता नॉर्मल लॉस 20% है, सर मुझे अगर क्वेश्चन में दे रखा होता कि मेरा लॉस 20% है, तो मैं क्या करता। तो सर मैं 20% चार्ज करता, मैं इसको 80% कह देता। सर अगर लिखा होता 12% का लॉस है, तो मैं क्या करता। सर मैं इसको 88% कर देता। तो बेसिकली नॉर्मल लॉस का अमाउंट मुझे गिवन है, मैंने क्या करना है उसे बस 100 में से माइनस करना है। तो ये जो 900 यूनिट्स हैं ये मेरे 90% को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने इस 900 और 90% से क्या निकाल लिया। सर मैंने एक्चुअली में इनपुट कितना डाला, मैंने एक्चुअली में प्रोसेस को स्टार्ट करते वक्त इनपुट कितना डाला।
तो सर एक्चुअली में प्रोसेस को स्टार्ट करते वक्त इनपुट मैंने डाला 1000 यूनिट का, 900 डिवाइडेड बाय 90%, तो मेरे को मिल गया राइट, इनटू 100% ना भी करो तो चल जाएगा। तो बेसिकली इट कम्स आउट टू बी 1000 यूनिट। सर ये जो 1000 यूनिट्स आए मेरे पास, सर ये जो 1000 यूनिट्स आए हैं मेरे पास, सर ये 1000 यूनिट क्या रिप्रेजेंट करते हैं? सर ये मेरे इनपुट को रिप्रेजेंट करते हैं। अब सर मैं कॉस्ट पॉइंट ऑफ व्यू में बता रहा हूँ। सर ये जो 50 यूनिट्स मेरे डैमेज्ड है, मुझे क्वेश्चन में बता रखा है, ये 3 रुपीज में सेल हुए हैं। सर ये जो 100 रुपीज का नॉर्मल लॉस है, ये मेरे 2 रुपीज में सेल हुए हैं। और सर ये 1000 यूनिट जो मेरा इनपुट था, ये मैंने रॉ मेटेरियल कितने में खरीदा है? 4 रुपए में खरीदा है। अभी तक की क्वेश्चन रीडिंग में मैंने केवल यही सब चीजें रीड करी है। लेट्स रीड अहेड। सर बोलता है वेजेस है मेरे 500, मतलब और कॉस्ट भी दे रखे हैं, वेजेस, पावर, जनरल एक्सपेंसेस। बोलता है 40% ऑफ द आउटपुट सोल्ड होता है, मतलब मैंने जितना बनाया उसका 40%। सर कितना आउटपुट बनाया? सर मैंने कितना आउटपुट बनाया? सर मैंने आउटपुट बनाया है 850 यूनिट्स का। सर मेरा जो रियल गुड आउटपुट है वो आउटपुट है 850 यूनिट्स का। सर अब यहाँ पे बहुत बच्चे गलती करते हैं, सर यहाँ पे बहुत बच्चे ना गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं? सर यहाँ पे गलती क्या करते हैं? सर वो गलती से ना 900 ले लेते हैं। क्यों? सर हमारा आउटपुट तो 900 था। बेटा ये याद रखिए कि 900 यूनिट जो है वो डैमेज को इंक्लूड करके है। बेटा जो बेचूंगा, बेचूंगा तो अच्छा यूनिट ना, अच्छा प्रोडक्ट ही तो बेचूंगा, बुरा प्रोडक्ट कैसे बेच दूंगा? जो भी मेरा बुरा प्रोडक्ट होगा उसे मैं सेल कैसे कर दूंगा? उसे तो सेल नहीं कर सकता ना। तो व्हाट एम आई गोइंग टू डू? सर इसीलिए व्हाट एम आई गोइंग टू डू हियर, सर मेरा जो गुड प्रोडक्ट था 850, सर इसका, अब इसमें भी मुझे दो बाइफरिकेशन दे रखी है। सर 40% तो मैंने सेल कर दिया, और 60% मेरा अभी भी पड़ा हुआ है। सर मैंने कितने रुपीज में सेल किया है? सर मैंने इसे 16/2/3 के परसेंटेज पे ऑन सेलिंग प्राइस, मतलब मैंने इतना मार्जिन रखा है, 16/2/3 का मैंने मार्जिन रखा है, और मैंने इसे बेच दिया। ठीक है। सर मुझे यहाँ पर सेलिंग प्राइस मेंशन नहीं है, सर मुझे यहाँ पर सेलिंग प्राइस मेंशन नहीं है। तो व्हाट वे लेट्स डू वन थिंग। हम यहाँ पर पहले प्रोसेस अकाउंट बना लेते हैं, हमें जिससे कॉस्ट पता चल जाए। लेट्स फर्स्ट कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ द प्रोसेस, जिसकी मदद से हम यहाँ पर प्राइस, सेलिंग प्राइस भी डिटरमाइन कर पाएंगे। तो सबसे पहला हमारा टास्क क्या रहेगा? सबसे पहला टास्क हमारा यहाँ पे रहेगा कि हम यहाँ पर कॉस्ट को डिटरमाइन कर लेते हैं। तो लेट्स क्विकली स्टार्ट मेकिंग द प्रोसेस अकाउंट हियर। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे मैंने प्रोसेस अकाउंट बनाया है, प्रोसेस ए। अगर आप देख सकते हो यहाँ पे वही दो कॉलम में बनाएंगे हम, जैसे आपको याद होगा प्रीवियस क्लास में भी हमने सीखा था। एक अमाउंट का कॉलम होगा और एक यूनिट का कॉलम होगा। ठीक है, चलो। अगर अब आप देखोगे जो जो इन्फॉर्मेशन मुझे पता है वो इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ। जैसे मुझे यहाँ पे मटेरियल का एक्सपेंस पता है, तो मेरा मटेरियल का खर्चा कितना था? 1000 यूनिट्स। ठीक है, 1000 यूनिट एट द रेट ऑफ 4 रुपीज, मतलब हो गया 4000 रुपए। ठीक है। सर इसके साथ साथ मुझे ये भी पता है, क्वेश्चन में मुझे दे रखा है कि मेरे वेजेस के एक्सपेंसेस हैं 500। सर मेरे पावर के एक्सपेंसेस हैं 200, एंड मेरे जनरल एक्सपेंसेस हैं 450 के। अगर आप देखोगे मेरे जनरल एक्सपेंसेस हैं 450 के। सर इसके साथ साथ अगर आप देखोगे, मुझे एक तो हुआ है नॉर्मल लॉस, कितने यूनिट्स का हुआ है? 100 रुपीज, 100 यूनिट्स का। बट यहाँ पर प्रीवियस क्वेश्चन से क्या डिफरेंस है? ये जो मेरा वेस्टेज है ये मेरे 2 रुपए पर यूनिट पे बिक गया है, तो मतलब मुझे 200 रुपीज रियलाइज हो गया है, ये कॉस्ट मेरा रियलाइज हो गया है। सर इसके साथ साथ मेरे पास यहाँ पे कुछ डैमेज यूनिट्स भी हैं। सर मेरे डैमेज यूनिट्स कितने हैं? सर मेरे डैमेज यूनिट्स हैं 50 यूनिट। ठीक है, 50 यूनिट मेरे डैमेज है, जिसको मैंने 3 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से बेच दिया है। इसका मतलब मुझे 150 रुपीज का इनकम आ गई है। सर अगर आप देखोगे यहाँ पर मेरे पास सेल्स हुआ है, और सर मेरे पास यहाँ पे कुछ ट्रांसफर टू प्रोसेस बी भी है, जो मेरा रिमेनिंग अमाउंट है। सर अगर आप देखोगे मेरे पास 340 यूनिट। सर ये 340 यूनिट कैसे निकाला? 850 का, 850 का 40%, उतने यूनिट्स मैंने यहाँ पे सेल करे हैं। दैट मीन्स रिमेनिंग यूनिट्स कितने आ गए?
सर इसका मतलब मेरे लिए टोटल रिमेनिंग यूनिट्स हैं 1000 माइनस द रिमेनिंग अमाउंट, ये मेरा बैलेंसिंग फिगर है। तो मेरे यूनिट्स मतलब मैंने 510 यूनिट्स नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर करे हैं। अब मेरे लिए जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट है वो है इन दोनों की अमाउंट्स कैलकुलेट करना, कैलकुलेशन करना। तो उसके लिए अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक छोटा सा वर्किंग नोट बनाते हैं। सर वर्किंग नोट में हम क्या करने वाले हैं, सर हम यहाँ पे सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं अपनी टोटल कॉस्ट फॉर 850 यूनिट्स। लेट्स फर्स्ट क्विकली कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट फॉर 850 यूनिट्स। सर टोटल कॉस्ट फॉर 850 यूनिट्स कितनी है, सर इट इज 4000 प्लस 500 प्लस 200 प्लस 450, ठीक है, माइनस 350। सर ये वाली जो कॉस्ट, ये वाली जो इनकम्स है ना, ये मेरे को रियलाइज हो चुकी है ना, ये पैसा तो मुझे रियलाइज हो चुका है। मतलब ये वाले जो खर्चे हैं इनमें मैं माइनस कर दूंगा ये वाले खर्चे, तो मुझे मिल जाएंगे टोटल कॉस्ट। तो सर मेरा टोटल कॉस्ट कितना आएगा, तो मेरा टोटल कॉस्ट आएगा 4500, 200, 450 माइनस 350, 452 450 माइनस 350। सर टोटल वैल्यू आ गई 4800। अगर आप देख सकते हो मेरे पास यहाँ पे टोटल वैल्यू कितनी आ गई, 4800 यूनिट्स आ गई। आई होप यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, किसी को भी यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मैंने यहाँ पे क्या कैलकुलेट किया, सर मैंने अभी तक कैलकुलेशन किया है 4800 यूनिट्स की कॉस्ट, ठीक है। सर अगर मैं यहाँ पे पर यूनिट कॉस्ट निकालना चाहूँ, मैं अगर यहाँ पे पर यूनिट कॉस्ट निकालूं तो मेरी पर यूनिट कॉस्ट कितनी आएगी, सर इट विल बी 4800 डिवाइडेड बाई 850। तो दैट वुड बी 4800 डिवाइडेड बाई 850। तो अगर आप देखोगे मेरी पर यूनिट कॉस्ट आ रही है 5.65, है ना, 5.65 ले लेते हैं राउंड फिगर में, ठीक है। सर अगर आप देखोगे ये जो 4800 कॉस्ट है ये मेरी 850 के लिए कॉस्ट है। सर ये जो मेरी 4800 की कॉस्ट है दिस इज फॉर 850 यूनिट। क्या सर आप मुझे ये बता सकते हो कि 350 यूनिट के लिए कितनी कॉस्ट होगी, 340 यूनिट्स के लिए कितनी कॉस्ट होगी। सर मेरे को जानना है कॉस्ट फॉर 340 यूनिट्स, ठीक है ना। मैं सिंपल रेसिप्रोकेट फॉर्मूला यूज कर लूंगा, 4800 into 340 divided by 850. That's how I can calculate it. So basically what have I done is 4800 को 850 से डिवाइड किया into 340 किया, सर मुझे मिल गया 1920। सर मेरी जो कॉस्ट है वो है 1920, है ना, 19.19999 आ रही है, तो उसको हमने 1920 के राउंड ऑफ में ले लिया। तो सर हमने अभी तक बेसिकली क्या किया, हमने अभी तक क्या किया, हमने पहले तो टोटल कॉस्ट निकाल ली 850 यूनिट्स की जो मेरे सारे यूनिट की कॉस्ट थी। अब मैंने नेक्स्ट स्टेप क्या किया, सर मैंने नेक्स्ट स्टेप में किया कि मैंने 340 यूनिट्स की कॉस्ट निकाल ली। सर कितने की कॉस्ट निकाल ली, 340 यूनिट्स की कॉस्ट निकाल ली, ठीक है। व्हाट डिड आई कैलकुलेट आउट हियर, सर मैंने 340 यूनिट्स की कॉस्ट निकाल ली है, ठीक है। आई हैव कैलकुलेटेड द कॉस्ट फॉर 340 यूनिट्स, राइट। सर मेरी 340 यूनिट्स की कॉस्ट है ये 1920। सर मुझे क्वेश्चन में बोला है, सर मुझे क्वेश्चन में बोला है कि मेरी जो सेल प्राइस है मैं उसमें इस कॉस्ट में कितना ऐड करने वाला हूँ, तो 16 2/3। सर अगर मैं 16 2/3 को रिप्रेजेंट करता हूँ फ्रैक्शंस में, ठीक है, 16 2/3 को अगर मैं फ्रैक्शंस में रिप्रेजेंट करता हूँ, दैट कैन बी रिटन एज 16 into 2 डिवाइड बाय 3, so that can be written as 32/6, that can be written as 32/6, ठीक है। सर 32/6 को, या मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके अगर लिखूं, तो दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज व्हाट, सर दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज, सर 16 2/3, 16.66667, 16.66667, this can also be written as 66667, this can also be written as 1/6, ठीक है। आपको बोला है कि मेरा जो प्रॉफिट है, आपको क्वेश्चन में क्या बोला है कि मेरा जो प्रॉफिट है वो है 1/6 ऑफ सेलिंग प्राइस। तो जो भी मेरी सेलिंग प्राइस है उस सेलिंग प्राइस का 1/6 है, ठीक है। सर इसका मतलब अगर ये 1/6 ऑन सेलिंग प्राइस है तो क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, इट इज 1/5 ऑफ कॉस्ट। अगर आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे याद हो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में भी आपने थोड़ा सा पढ़ा था कि हमारे पास अगर 1/6, 1/3, 1/4 ऑफ सेलिंग प्राइस दे रखा होता है,
तो हम डिनोमिनेटर में से एक पॉइंट माइनस कर देते हैं। तो अगर मुझे 1/6 ऑफ सेलिंग प्राइस दे रखा है तो आई कैन राइट दिस एज 1/5 ऑफ कॉस्ट, है ना। तो सर मेरा कॉस्ट तो मुझे पता है, सेलिंग प्राइस मुझे पता नहीं था, लेकिन कॉस्ट मुझे यहाँ पे देखो 1920 पता है। तो कहना है राइट, मेरा जो सेल वैल्यू है, सेल वैल्यू ऑफ 340 यूनिट्स, वो क्या हो जाएगा। तो मेरा सेल वैल्यू ऑफ 340 यूनिट्स हो जाएगा 1920, दैट इज माई कॉस्ट, प्लस 1920 का 1/5, दैट इज 1920 का 1/5। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे मेरी कॉस्ट कितनी आ जाएगी, 2304। मेरी कॉस्ट कितनी आ जाएगी, मेरी सेल वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2304। मैंने यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दी बेटा, 2304। आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सर मुझे यहाँ पर एक सिंपल चीज पता चल गई। क्या चीज पता चल गई सर, कि मैंने यहाँ पे सेल कितना करा है। यू रिमेम्बर सर, ये वाली जो वैल्यू है ना सर, ये वाली जो वैल्यू है ये तो कॉस्ट पे ट्रांसफर होती है। लेकिन सर ये वाली जो वैल्यू है ये तो प्रॉफिट में मेजर की जाएगी। तो इसका मतलब मुझे प्रॉफिट भी रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। तो मेरे को यहाँ पे लिखना पड़ेगा टू प्रॉफिट ऑन सेल। तो मेरे पास यहाँ पे प्रॉफिट ऑन सेल कितना हुआ है, अभी हमने कैलकुलेट किया था, कितना हुआ था, 384। तो मैंने ये 384 रुपीज का प्रॉफिट ऑन सेल भी रिकॉग्नाइज कर लिया। सर वो किस पे रिकॉग्नाइज किया है, 2304 पे रिकॉग्नाइज किया है, और वो मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिया। ये कैसे निकाला प्रॉफिट ऑन सेल, सर दिस इज नथिंग बट मेरी जो कॉस्ट है, प्रॉफिट है 2304 माइनस द कॉस्ट ऑफ 1920, विच कम्स आउट टू बी 384। सर अब मैंने यहाँ पे अपनी बैलेंसिंग फिगर निकाल ली है। सर मैंने अब यहाँ पे अपनी बैलेंसिंग फिगर निकाल ली है, जो मेरी कॉस्ट हो जाएगी। तो जो हो जाएगी 4800 प्लस 384 माइनस 350 माइनस 2304, विच कम्स आउट टू बी 2530। सही बोला। एक बार मैं रीचेक कर लेता हूँ। 200, 150, आई एम सो सॉरी, जस्ट अ सेकेंड। एक सेकेंड बेटा, मेरा यहाँ पे एक छोटा सा गड़बड़ हुआ है, इफ यू कैन सी हियर। मेरी यहाँ पर एक छोटी सी गड़बड़ हुई है। एक छोटा सा यहाँ पे छोटा सा प्रॉब्लम हुआ है कि हमने ना एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस ले लिया है, पावर। ये एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस हमने यहाँ पे चार्ज कर लिया है। ठीक है, यू नीड टू रिमेम्बर, ये जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है इसे हम यहाँ पे चार्ज नहीं कर सकते हैं। ओके, तभी हमारे आंसर में थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है। 4000 प्लस 500 प्लस 450 प्लस 384, 5334 माइनस 200 माइनस 150 माइनस 2304। That's going to be 2680. Right, that's going to be 2680 राइट नाउ। एक चीज को यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, अगर आपने बाई चांस ये पावर को इंक्लूड कर दिया, क्योंकि पावर रिप्रेजेंट करता है हमारा कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस को इंक्लूड कर भी दिया, ऐसी कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि दिस इज अ कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन, तो ऐसी कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम है नहीं। ठीक है, लेकिन ये जो कॉस्ट है पावर की, ये हमें इंक्लूड करनी पड़ेगी इन द टोटल कॉस्ट। जब हम टोटल कॉस्ट प्रोसेस ए का निकाल रहे हैं, उस टाइम पर हमें ये पावर की कॉस्ट इंक्लूड करनी है। तो आपका यहाँ पे ऑल्टरनेटिव आंसर जो है वो यहाँ पे 200 माइनस करके भी आ सकता है। दैट मीन्स 4000 प्लस 500 प्लस 450 प्लस 200 प्लस 384 माइनस 200 माइनस 150 माइनस 2304, मतलब 2880। वैसे यू नो समथिंग, मैं आपको इंक्लूड करके ही दिखाता हूँ।
वरना आप लोगों को फालतू का ना कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है ना? यस, यू शुड इंक्लूड इट, यू शुड इंक्लूड इट इन द कॉस्ट। सिंपल, आप इंक्लूड कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, यू जस्ट इंक्लूड इट इन योर वैल्यू। आई होप यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई होप एवरीथिंग इज परफेक्टली फाइन। मूविंग ऑन टू अनदर बेसिक टाइप की क्वेश्चन, इसी टाइप का सेम सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। सर अब हमें बोला है इलस्ट्रेशन नंबर 9.8, इलस्ट्रेशन नंबर 9.8। सर बोलता है कि मेरे पास ना फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, जो प्रोसेस ए एंड प्रोसेस बी के थ्रू पास थ्रू करता है। आपको बोला है ट्रांसफर टू प्रोसेस सी, मतलब बी से जो प्रोसेस सी में ट्रांसफर हुआ है वो हुआ है 9120 का। 9120 यूनिट्स ट्रांसफर हुए हैं जिनकी वैल्यू है 49263। राइट? सर हमें बता दिया कि इस प्रोसेस सी में जो एक्सपेंसेस हुए हैं वो हुए हैं सन्डरी मटेरियल 1480। सर हमें बता दिया लेबर एक्सपेंसेस 6500 एंड 1605, ये हमारे एक्सपेंसेस इनकर हुए हैं। सर हमें बता दिया कि वेस्टेज, वेस्टेज ऑफ प्रोसेस सी, जो भी वेस्टेज थी वो हमने 1 रुपी पर यूनिट में बेची है। द ओवरहेड चार्जेस वर 160%, 168% ऑफ डायरेक्ट लेबर। तो जो मेरे ओवरहेड चार्जेस हैं वो 168% है डायरेक्ट लेबर के। और फाइनल प्रोडक्ट जो है उसे 10 रुपीज पर यूनिट पे हमने 20% के प्रॉफिट पे सेल किया है। आपको बोला है बताओ हमारी वेस्टेज कितनी है और हमने कितना अमाउंट बेचा। तो सर अब हम बेसिकली यहाँ पर एक सिंपल काम करेंगे। सर अगर हम ये एज्यूम कर लें, लेट अस सिंपली एज्यूम दैट मेरा जो फिनिश्ड आउटपुट है, मेरे जो फिनिश्ड गुड्स हैं, ठीक है, वो बेटा मेरे एक्स यूनिट्स हैं। मैं एज्यूम कर लेता हूँ। ठीक है सर, इसका मतलब मेरी टोटल सेल्स कितनी हो जाएगी? सर इसका मतलब मेरी टोटल सेल्स कितनी हो जाएगी? सर इट विल बी रुपीज 10 इंटू एक्स, नंबर ऑफ यूनिट्स, है ना? तो आंसर हो जाएगा 10x। मतलब ये मेरा क्या है सर? ये मेरा टोटल सेल है। सर मेरा वेस्टेज कितना होने वाला है? सर मेरा वेस्टेज कितना होने वाला है? सर इट इज ऑल्सो गोइंग टू बी 9120, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने 9120 का फाइनल प्रोडक्ट लिया है माइनस एक्स, इतना मेरा वेस्टेज हुआ है ना? सर आपको पता है मेरी जो सेल्स वैल्यू है, सर मेरी जो सेल्स वैल्यू है, सर मेरी सेल्स वैल्यू कितनी होने वाली है? सर सेल्स वैल्यू ऑफ द वेस्टेज, सर व्हाट विल बी, आई एम टॉकिंग अबाउट सेल्स वैल्यू ऑफ द वेस्टेज। सर मेरे लिए सेल्स वैल्यू ऑफ वेस्टेज होने वाली है 9120 माइनस एक्स, इतने मेरे यूनिट्स हैं। ठीक है ना? ये मेरे यूनिट्स हैं बेटा, है ना? और एक यूनिट मेरा 1 रुपए में बिकने वाला है, ये मुझे अभी क्वेश्चन में बता रखा था, 1 रुपी पर यूनिट, है ना? इट इज गिवन टू मी इन द क्वेश्चन। अगर आप देखोगे कि मेरे यहाँ पर एक्चुअली में मेरा जो सेल्स वैल्यू होने वाला कितना आने वाला है, 9120 माइनस एक्स इंटू 1, तो मतलब इतना मेरा सेल्स वैल्यू है वेस्टेज यूनिट्स का, है ना? इतना मैंने वेस्ट किया बेसिकली। सर मेरा जो प्रॉफिट है, मेरा प्रॉफिट कितना है? सर मुझे बोला है 20% ऑफ एक्स, 20% ऑफ सेल्स, तो मतलब मेरा 20% ऑफ एक्स है, 20% ऑफ एक्स, राइट? विच आई कैन राइट दिस एज 2x। 20% ऑफ एक्स है ना बेटा? ये मुझे क्या बोल रखा है? दिस इज गिवन टू मी एज 20% ऑफ एक्स, इसका मतलब 2x हो गया। 20/100 इंटू एक्स, विच कैन बी रिटन एज 2x, है ना? ये मेरा 2x हो गया, राइट? बेटा अगर आप देखोगे मेरा जो टोटल सेल्स वैल्यू है, जो मेरा टोटल सेल्स वैल्यू है वो क्या होगा? मेरा टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। मतलब इन सिंप्लीफिकेशन आई कैन राइट दिस एज दिस इज इक्वल टू 10x। तो मेरी टोटल कॉस्ट कितनी होने वाली है? तो मेरी टोटल कॉस्ट होने वाली है, आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, 49 प्लस 1480 प्लस 6500 प्लस 1605, है ना? सर इसके साथ साथ आपको एक 168% ओवरहेड चार्जेस भी दे रखे हैं, 168% ऑफ डायरेक्ट लेबर। मैं यहाँ पे इनको मेंशन कर देता हूँ सर। 42, जस्ट सेकेंड, 49, आई एम सो सॉरी, 49,263, I'll rewrite this, 49,263 इज माई इनिशियल प्रोसेस बी से आने वाला कॉस्ट,
ठीक है सर, इसके साथ साथ मुझे ये क्या बता रखा है, सर मुझे बता रखे हैं कुछ और एक्सपेंसेस, सर कुछ और एक्सपेंसेस क्या बता रखे हैं, 1480, 6500 और 1605। और सर एक खर्चा और बता रखा है ना, डायरेक्ट लेबर का 168%, डायरेक्ट लेबर कितना है सर 6500, तो 6500 का 168%, है ना, ये भी बता रखा है। सर इसमें मैं क्या कर दूंगा, इसमें इफ यू रिमेम्बर, ये मेरे वेस्टेज वाला वैल्यू हमेशा माइनस हो जाएगा, तो इसमें से माइनस क्या हो जाएगा, 9120 माइनस एक्स, ये माइनस हो जाएगा। सर इसमें मेरे को प्रॉफिट प्लस क्या करना पड़ेगा, सर इसमें मुझे प्लस करना पड़ेगा 2x जो मेरा प्रॉफिट है। सर लेट मी ट्राई टू एड ऑल द न्यूमेरिकल फिगर्स टुगेदर, 1480, 6500, 1605, ठीक है, एंड 6500, 6500 का 168%, 49,263, 1480, 6500, 1605। तो अगर आप देखेंगे ये वैल्यू आ गई 69,768। सर इसके साथ साथ आप देख रहे हो यहाँ पे एक नेगेटिव फिगर है, राइट, यहाँ पर एक नेगेटिव फिगर है -9120। तो आपका यहाँ पे वैल्यू आ गया कितना, देखो फाइनल न्यूमेरिकल वैल्यू कितना आ गया, 60,648। आई होप यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर अगर आप देख रहे हो यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, ये बन जाएगा प्लस एक्स, और यहाँ पे बन गया 2x, यहाँ पे 10x है, तो बेटा यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ 7x इज इक्वल टू 60648। आई कैन राइट दिस एज, मेरा x जो है वो है 8664। सर मेरा जो सेल्स यूनिट है, मेरे जो नंबर ऑफ यूनिट सेल्ड सोल्ड है वो है 8664, ठीक है। तो अगर आप देख सकते हो यहाँ पर आपने नंबर ऑफ यूनिट्स बना लिया, अब तो आपको केवल एक प्रोसेस अकाउंट बनाना है, प्रोसेस सी अकाउंट बनाना है आपको। दिस इज सच ए सिंपल प्रोसेस सी अकाउंट नाउ। सी अब बहुत आसान हो गया क्वेश्चन, कुछ खास रहा नहीं है क्वेश्चन में, कोई क्वेश्चन में खास जान रही नहीं है। लेट्स क्विकली सॉल्व इट आउट। अगर आप देखोगे यहाँ पे सर मेरे पास में प्रोसेस बी से कितना आ रहा है, प्रोसेस बी का ओपनिंग कितना आ रहा है सर, 9120 एट द रेट ऑफ 49,263। सर इसके साथ साथ मुझे यहाँ पे मटेरियल मिला, सर मुझे यहाँ पे लेबर मिला, सर मुझे यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस मिला, सर मुझे यहाँ पे ओवरहेड मिला, है ना। ऑल दीज एक्सपेंसेस आर गिवन टू यू इन द क्वेश्चन। सो दिस इज 1480 सन्ड्री मटेरियल्स, है ना, 1480, 6500, 1605, and we just calculated this. This came out to be 10,920. This is given to us as 168% of 6500. Right? This is it. सर यहाँ पर अगर आप देखेंगे मेरे पास वेस्टेज कितना आ रहा है, तो अगर आप देख सकते हो मेरे पास वेस्टेज कितना आ रहा है, सर मेरे पास वेस्टेज आएगा, और मेरे पास यहाँ पे ट्रांसफर टू फिनिश गुड्स, ठीक है, ट्रांसफर्स टू फिनिश गुड्स। सर ये वैल्यू है 8664, तो मैंने 9120 में से माइनस कर दी तो मुझे मिल गई 456, और ये 456 1 रुपी पे सेल हो रही है, तो यहाँ पर हमने वैल्यू निकाल ली। सर अगर आप देख सकते हो यहाँ पे बस मैंने फाइनल वैल्यू निकाल ली जो मेरी बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। ऑलरेडी टोटल कॉस्ट आप यहाँ पे निकाल चुके हो 60648। एक सेकेंड को सॉरी, 49,263 plus 1480 plus 6500 plus 1605 plus 10,920 minus 456, जो आ गई 69,312। सर इसे आप नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करोगे तो आपको पर यूनिट कॉस्ट भी मिल गई, तो मेरी पर यूनिट कॉस्ट है ₹8। सर यहाँ पर हमने सेल क्यों नहीं करी, क्योंकि हमें तो क्वेश्चन में बोला है कि फिनिश गुड्स है। बेटा यहाँ पे हमें कहीं पे भी क्वेश्चन में ये नहीं बताया कि जो मेरा फाइनल प्रोडक्ट है वो अल्टीमेटली सेल हो गया, तो मैं उसे सेल करने की बजाय क्या करूंगा, उसे फिनिश प्रोडक्ट में सेल ट्रांसफर कर दूंगा, मतलब इन्वेंट्री में ट्रांसफर कर दूंगा। तो सर अगर मैं एक छोटा सा यहाँ पे समरी आपको बताऊं तो क्या होता है, सर मैंने ए प्रोसेस से बी प्रोसेस में ट्रांसफर किया, बी प्रोसेस से सी प्रोसेस में ट्रांसफर किया, सर ये लास्ट प्रोसेस था, तो लास्ट प्रोसेस से मैं क्या कहाँ पे ट्रांसफर करूंगा, सर मैं फिनिश गुड में ट्रांसफर करूंगा। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, अगर इन बिटवीन मैंने कुछ सेल्स किया है, ठीक है, मैंने अगर कुछ इन बिटवीन यहाँ पे सेल्स किया है, तो सर इस सेल्स का प्रॉफिट भी यहाँ पे बुक करूंगा, यहाँ पे प्रॉफिट भी इसी अकाउंट में बुक करूंगा, ठीक है, इसी अकाउंट में बुक करूंगा, ठीक है।
लेकिन अगर मैंने कुछ ट्रांसफर किया है तो वो हमेशा कॉस्ट पे ट्रांसफर करूंगा। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है सर। इसके साथ साथ अगर ड्यूरिंग द प्रोसेस मेरा कोई नॉर्मल लॉस है, मेरी कोई वेस्टेज है, ठीक है सर, अगर मुझे इनसे कुछ रियलाइज हो रहा है, मुझे अगर इनको बेचने पर कुछ पैसा मिल रहा है, तो मैं वो अमाउंट माइनस कर दूंगा। कुछ नहीं मिल रहा है तो मैं कुछ भी माइनस नहीं करूंगा। दैट्स द बेसिक सिंपल कॉन्सेप्ट दैट यू हैव टू रिमेंबर टिल हियर इन रिलेशन टू नॉर्मल लॉस, नॉर्मल वेस्टेज। दिस इज द नॉर्मल लॉस, नॉर्मल वेस्टेज। यहाँ पर अगर हमारा नॉर्मल लॉस, नॉर्मल वेस्टेज का बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कशन कंप्लीट होता है। ठीक है। अब हम जो मूव ऑन कर रहे हैं वो मूव ऑन कर रहे हैं टुवर्ड्स एब नॉर्मल लॉस, राइट। चलिए जल्दी से कंटिन्यू करते हैं एब नॉर्मल लॉस के बारे में। चलिए बेटा, अब हम जल्दी से यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं एंड कंटिन्यू करते हैं विद रिलेशन टू एब नॉर्मल लॉस। सर एब नॉर्मल लॉस बेसिकली सिचुएशन कब होगी? सर एब नॉर्मल लॉस की सिचुएशन कब होगी? सर एब नॉर्मल लॉस की सिचुएशन, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। बेटा फॉर एग्जाम्पल मेरा इनपुट इन प्रोसेस ए था 1000 यूनिट का। ठीक है। ओके सर, मुझे बता रखा है कि आउटपुट इन अ प्रोसेस ए वाज 800 यूनिट्स, और मेरे लिए जो नॉर्मल लॉस था वो था 10%। बेटा अगर आप देखोगे, मैं यहाँ पे 12% ले लेता हूँ, 15% ले लेता हूँ जस्ट फॉर द सेफ्टी से। ओके 15% ऑफ इनपुट। ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे एक छोटी सी बात को क्लियरली समझोगे तो यहाँ पर आपको एक छोटा सा कैलकुलेशन दिखेगा। सर मेरे लिए नॉर्मल लॉस है, सर मेरे लिए नॉर्मल लॉस है 150 यूनिट्स का। आई होप यहाँ तक तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए। 1000 का 15% मतलब मेरे लिए एबनॉर्मल लॉस कितना है? सर मेरे लिए नॉर्मल लॉस कितना है? सर मेरे लिए नॉर्मल लॉस है 150 यूनिट्स का। सर मेरा इनपुट कितना था 1000, बट मेरा आउटपुट कितना है? 800। अगर आप देखोगे मैं जब 1000 में से, सर जब मैं 150 यूनिट्स माइनस करूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा 850। बट आउटपुट तो मेरा 800 का जनरेट हो रहा है, बचा हुआ 50 कहाँ गया? सर ये जो बचा हुआ 50 है, इस वेस्टेज के बारे में मुझे क्वेश्चन में दे नहीं रखा, तो हेंस मैं क्या एज्यूम करके चलूंगा? सर ये जो 50 यूनिट्स है, ये जो 50 यूनिट्स है जिसके बारे में जो अनअकाउंटेड 50 यूनिट्स है, ये मेरे लिए एब नॉर्मल लॉस है। मतलब ये मैंने अपने लिए पहले से जज नहीं किया था, मैंने ये पहले से कैलकुलेट नहीं किया था। ये ड्यूरिंग द प्रोसेस, ड्यूरिंग द वर्किंग मुझे लॉस जनरेट हो गया। मैंने सोचा था कि मुझे 850 का यूनिट मिलेगा, प्रोसेस के यूनिट्स मिलेंगे, 850 यूनिट्स मिलेंगे प्रोसेस ए के फिनिशिंग पे। लेकिन 850 नहीं मिले, मुझे कितने मिले? 800 मिले। तो ये मेरे लिए जो 50 यूनिट कम मिले, ये मेरे लिए क्या हो गया? ये मेरे लिए एबनॉर्मल लॉस हो गया। व्हाट इज दिस? 50 यूनिट्स, दिस 50 यूनिट्स रिप्रेजेंट द एबनॉर्मल लॉस सिचुएशन। यू नीड टू रिमेंबर दिस। सर एबनॉर्मल लॉस की सिचुएशन को समझने के लिए लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ, हमें कॉस्ट निकालनी पड़ती है जिसको हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस। मतलब एबनॉर्मल लॉस होने के वजह से मुझे कितना कॉस्ट बियर करना पड़ा, वो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ता है। सर यहाँ पर आपको एक छोटी सी चीज याद रखनी है कि सर जो मेरा कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल, जो मेरा एबनॉर्मल लॉस या गेन होता है, ये मेरे नॉर्मल लॉसेस को इम्पैक्ट नहीं करता। मतलब नॉर्मल लॉस यूजुअली हम वेस्टेज को बेच देते हैं। अभी तक हमने पढ़ा, प्रीवियस क्वेश्चंस में हमने ये स्टडी किया कि जो भी वेस्टेज जनरेट होता है उसको स्क्रैप आउट कर देते हैं। लेकिन जो एबनॉर्मल लॉस होता है ना, इस लॉस को हमें अलग से रिकॉर्ड करना पड़ता है हमें हमारी बुक्स में, और इसीलिए इसकी ट्रीटमेंट, इसकी कैलकुलेशन थोड़ी अलग होती है इन कंपैरिजन टू द नॉर्मल लॉस। इसकी कैलकुलेशन और इसका जो प्रोसेस ट्रीटमेंट होता है वो थोड़ा अलग होता है इन कंपैरिजन टू द नॉर्मल लॉस। तो यू हैव टू रिमेंबर दिस पर्टिकुलर थिंग, राइट। अगर हम यहाँ पे एक बार क्विकली, इफ यू कैन कम टू इलस्ट्रेशन नंबर 9.11 on your page numbers 413 of your book, right? We are moving on to illustration 9.11, that is page number 413 of your book. 9.11 बोलता है एक प्रोडक्ट है जो 3 प्रोसेसेस के थ्रू पास होता है। मतलब प्रोसेस ए, प्रोसेस बी एंड प्रोसेस सी। बेटा आपको बोला है कि मेरा जो नॉर्मल वेस्टेज है, मेरा जो नॉर्मल लॉस है वो है 3%,
नॉर्मल लॉस इज 5% एंड नॉर्मल लॉस इज 8%। ठीक है, इन प्रोसेस सी। ठीक है, अगर आप देखोगे वेस्टेज ऑफ प्रोसेस ए वाज सोल्ड एट, इसको मैंने सेल किया है बेटा 25 पैसा। ठीक है सर, इसको मैंने सेल किया है 50 पैसे पे। ठीक है, और इसको मैंने सेल किया है 1 रुपी पे। ये मेरे को क्या दे दिया, सेल ऑफ स्क्रैप की वैल्यू दे दी। सर बोलता है 10,000 यूनिट वर इशूड, मतलब मैंने जब यहाँ पे इनिशियल इनपुट डाला, इनिशियल इनपुट कितने का था, 10,000 यूनिट का था। ठीक है, एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोसेस ए। ठीक है, और बोलता है इसकी जो कॉस्ट थी वो भी ₹1 के हिसाब से थी। इसकी कॉस्ट क्या थी, 1 रुपी के हिसाब से थी। तो मतलब 10,000 रुपए, 10,000 यूनिट वाले एट द कॉस्ट ऑफ 10,000 रुपीज। सर आपको अदर अदर यूनिट दे दिए। सर हमें यहाँ पे ना बताया कि एक्चुअल आउटपुट कितना था। सर यहाँ पर मेरा जो आउटपुट था, सर मेरा जो यहाँ पे आउटपुट था, ठीक है, प्रोसेस ए का 9,500। सर अगर हम कैलकुलेशन करें, सीधा सीधा ऊपर ऊपर कैलकुलेशन करके दिख समझा रहा हूँ। सर 10,000 में 3% निकालेंगे, 300। तो मतलब मेरा नॉर्मल लॉस है 300 यूनिट का। तो मतलब मेरे पास 9,700 यूनिट आने चाहिए थे। आई शुड हैव गॉट 9,700, बट आई हैव गॉट ओनली 9,500। दैट मीन्स 200 का यहाँ पे क्या हुआ है, एब नॉर्मल लॉस हुआ है। सर प्रोसेस बी का आउटपुट कितना है, सर प्रोसेस बी का आउटपुट है 9,100। सर अगर अब हम देखेंगे, सर अब हम आगे बढ़ेंगे कि हमारे पास प्रोसेस बी में आउटपुट कितना गया है, सर 9,500। सर 9,500 का 5% करेंगे तो मेरे पास 475 का लॉस आना चाहिए था, है ना, राइट। अगर आप देखेंगे माइनस करूंगा 9,500 से तो मेरे पास आएगा 9,025, लेकिन यहाँ पर मेरे पास कितने हैं, 9,100। मतलब मुझे 75 यूनिट्स और मिल गए। मतलब आई हैव बीन हाईली इफेक्टिव, मैं बहुत इफेक्टिव हो गया, एफिशिएंट हो गया, मुझे फायदा हो गया। 75 यूनिट ज्यादा मिल गए। आई एक्सपेक्टेड लेस यूनिट्स विल कम, बट मुझे ज्यादा यूनिट्स मिल गए। इसे मैं क्या कहूंगा, दिस इज कॉल्ड एबनॉर्मल गेन। दिस इज कॉल्ड एबनॉर्मल गेन। सर अब मैं बात कर रहा हूँ प्रोसेस सी की। सर अगर आप देखोगे प्रोसेस सी में आपको यूनिट्स बता रखे हैं 8,100। सर अगर मैं कैलकुलेशन करूंगा, आई वेंट इन विद हाउ मेनी यूनिट्स, आई वेंट इन विद 9,100 यूनिट्स। आई वाज सपोज टू गेट अ लॉस ऑफ 728 यूनिट्स। आई वाज सपोज टू गेट अ लॉस ऑफ 728 यूनिट्स। यहाँ पर थे 475 यूनिट्स, राइट। आई वाज सपोज टू गेट इनटू द वर्किंग एट 728 यूनिट्स, राइट। 9,100 माइनस 728 करूंगा तो आएगा 8,372, बट मेरे को मिले कितने हैं, 8,100। मतलब यहाँ पे मुझे 272 का लॉस हो गया। यहाँ पे मुझे एबनॉर्मल लॉस हो गया। सर कितने का लॉस हो गया, 272 यूनिट्स का लॉस हो गया। मैंने यहाँ पे अभी तक क्या कैलकुलेशन किया है, सर अभी तक मैंने आपको केवल कॉस्ट, मैंने आपको यूनिट्स का कैलकुलेशन बताया कि हमने यूनिट्स का कैलकुलेशन कैसे किया। अब हम क्या करेंगे, इंडिविजुअल अकाउंट्स बनाएंगे और इंडिविजुअल अकाउंट्स बनाकर हम यहाँ पर प्रोसेसेस को डिफाइन करेंगे। सर हमें क्वेश्चन में बता दिया है कि इन द बिगिनिंग और एंड दी एंड देयर वाज नो क्लोजिंग, ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक। There was no opening or closing stock given to you in the time period। तो हम बस अकॉर्डिंगली यहाँ पे प्रोसेसिंग बनाएंगे। सर सबसे पहले अब हम स्टार्ट करेंगे प्रोसेस ए के साथ। ठीक है, प्रोसेस ए के साथ में अब हम कॉस्टिंग स्टार्ट करेंगे। प्रोसेस ए सिंपल प्रोसेस है, ऐसा कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया उसने। चलिए लेट्स स्टार्ट। हमारा यहाँ पे मटेरियल का कितना इनपुट था, सर हमारे पास 10,000 यूनिट्स थे एट द कॉस्ट ऑफ ₹1, दैट वुड बी 10,000 रुपीज। सर मेरे पास यहाँ पे सन्ड्री मटेरियल है, सर मेरे पास यहाँ पे 2 लेबर है, सर मेरे पास यहाँ पे 2 डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, 3 तरीके के खर्चे हैं। सर 1,000, 5,000 एंड 1,050। सर अगर आप देखेंगे मेरे पास यहाँ पे नॉर्मल लॉस भी है। सर मेरे पास नॉर्मल लॉस कितने यूनिट्स का है, वी जस्ट कैलकुलेटेड आउट हियर, 300 यूनिट्स का है। तो मैंने यहाँ पे 300 दिखा दिया। सर 300 यूनिट्स को बेचने पे मुझे कितना पैसा रियलाइज होगा, सर मुझे 0.25 पैसा रियलाइज होगा। तो 300 इंटू 0.25 दैट विल गिव मी 75 बक्स, है ना। सर मेरा जो यहाँ पे प्रोसेस बी में जो ट्रांसफर होने वाला है, कितने यूनिट्स ट्रांसफर होने वाले हैं, सर मेरे 9,500 यूनिट्स ट्रांसफर होने वाले हैं, राइट। तो अगर आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे एब नॉर्मल लॉस की कैलकुलेशन यहाँ पे करके दिखा दी कि मेरे पास में टोटल में एब नॉर्मल लॉस कितना है, एब नॉर्मल लॉस की यूनिट कितने हैं। सर मेरे एब नॉर्मल लॉस की यूनिट्स है 200। हाउ डिड आई गेट इट, सर इट इज 10,000
-300 -9500। आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तक मेरे एबनॉर्मल लॉस के यूनिट्स कैलकुलेट हो गए। सर अब मेरी रिक्वायरमेंट क्या है? सर मेरी अब रिक्वायरमेंट है, मैं यहाँ पे कॉस्ट डिटरमाइन करना चाहता हूँ। सर मेरी कॉस्ट कितनी डिटरमाइन होगी? सर मेरी कॉस्ट क्या होगी? सर ये तो 10,000 आ जाएगा। मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ सर, इसकी टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करने वाला हूँ। 10,000 प्लस 1,000 प्लस 5,000 प्लस 1,050, तो ये आ गया कितना? 17,050, राइट। सर मैं यहाँ पे बेसिकली कॉस्ट कैलकुलेट करने वाला हूँ ऑफ एबनॉर्मल वेस्टेज। सर ये कैलकुलेट करने का तरीका क्या है? सर मैं क्या करूंगा, मेरी जो कॉस्ट है उसमें से नॉर्मल लॉस माइनस करूंगा, डिवाइडेड बाय यूनिट्स जो मेरे आउटपुट के हैं, प्लस एबनॉर्मल लॉस के यूनिट्स। ठीक है, तो अगर आप देखोगे मेरी कॉस्ट कितनी है? 17,050। सर इसमें से मुझे 75 रुपीज रियलाइज हो चुके हैं नॉर्मल कॉस्ट के। सर मेरे नॉर्मल आउटपुट कितना है? 9500, और एब नॉर्मल लॉस है 200। तो दिस कम्स आउट टू बी 16,975 डिवाइडेड बाय 9,700। 16,975 divided by 9,700. So this gives me 1.75 rupees per unit. This gives me 1.75 rupees per unit. So what am I going to do? Sir, I'm just going to multiply this with 200. I'm going to get the cost of 350, right? And lastly, sir, lastly मेरे पास जो 9,500 की कॉस्ट है वो मेरी बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। तो 17,050 we have already calculated, minus 75 minus 350, so this comes out to be 16,625। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ बेटा, मैंने कैसे एबनॉर्मल लॉस को ट्रीट किया है। सर मेरा एबनॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट रहा है 10,000 जो मेरा मटेरियल कॉस्ट है, सारे मैंने यहाँ पे देखो कॉस्ट जो है, मैंने सारे कॉस्ट को यहाँ पे टोटल किया। अगर कुछ यहाँ पे भी होता तो यहाँ पे माइनस कर देता। सर उसके बाद मैंने क्या किया, जो मेरी कॉस्ट है उसमें से नॉर्मल लॉस का अगर कुछ रियलाइजेशन है तो वो माइनस किया। सर उसके बाद में मैंने बोला ये जो मेरा 9,500 है उसमें मैंने ये एबनॉर्मल लॉस के यूनिट्स भी ऐड कर दिए। तो मैंने इन दोनों को डिवाइड किया तो मेरे को एक कॉस्ट मिल गई, और उस कॉस्ट पे मैंने बेसिकली इसको वैल्यूएशन कर दिया, राइट। लास्ट में ये जो वैल्यू मेरी निकली ये मेरी बैलेंसिंग फिगर निकली। ये मेरी जो वैल्यू निकली क्या निकली? ये मेरी बैलेंसिंग फिगर निकली, राइट। आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए जी, सिमिलर वे में जल्दी से हम इसको प्रोसेस बी बना लेते हैं। लेट्स क्विकली मेक प्रोसेस बी अकाउंट, है ना। लेट्स मेक प्रोसेस बी अकाउंट। आपको अगर कॉपी करना है प्लीज इसको बैक करके एक बार कॉपी कर लीजिए, राइट। आई विल नॉट वेस्ट टाइम बाय गिविंग यू टाइम टू कॉपी इट आउट, है ना। प्लीज पॉज करना वीडियो को और प्लीज कॉपी कर लो। चलिए, हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे प्रोसेस ए से ट्रांसफर आ रहा है बेटा। प्रोसेस ए से कितना ट्रांसफर आ रहा है सर? 9,500 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 16,625, है ना। सर अगर आप देखेंगे मेरे पास कुछ यहाँ पे ऑलरेडी एक्सपेंसेस हैं, सन्ड्री मटेरियल, लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, है ना। सर कितने कितने हैं? 1,500 हैं, 8,000 हैं एंड 1,188 है। सर इसके साथ साथ मेरे पास यहाँ पे कुछ नॉर्मल वेस्टेज भी है। सर मेरी नॉर्मल वेस्टेज है 475 की, जो वैल्यू होगी 475 एट द रेट ऑफ 0.5, तो मतलब वैल्यू आ गई 238 रुपीज। मैंने राउंड फिगर में ले लिया, है ना। सर अगर आप देखेंगे मैंने यहाँ पे प्रोसेस सी में कितना ट्रांसफर किया है? सर प्रोसेस सी में ट्रांसफर किया है 9,100 यूनिट। सर अब अगर आप यहाँ पे कैलकुलेशन देखेंगे तो मेरे पास एबनॉर्मल गेन आ रहा है इंस्टेड। आई एम गेटिंग एन एबनॉर्मल गेन। आई एम गेटिंग एन एबनॉर्मल गेन आउट हियर। यहाँ पर मेरे पास आ गए 9575, यहाँ पर आ गया 9575, मतलब मेरे पास 75 यूनिट्स का गेन आ रहा है। सिंस यू नो वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड 75 यूनिट्स का एबनॉर्मल गेन, हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। सर अब मुझे क्या करना है? सर इसकी कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, कितनी होगी? सर 16,625 प्लस 1,500 प्लस 8,000 प्लस 1,188 माइनस 238 डिवाइडेड बाय अब मुझे बताओ क्या करेंगे।
सर पहले वाले में तो हमने ऐड किया था, 9100 में हमने पहले वाले में तो ऐड किया था, अब गेन आ गया ना तो अब माइनस कर देंगे बेटा। अब हम यहाँ पे माइनस कर देंगे, हमारी कैलकुलेटिंग वैल्यू आ जाएगी 8000 प्लस 1188 माइनस 238, मतलब 27075 डिवाइडेड बाय 9025 डिवाइडेड बाय 9025। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मेरी वैल्यू आ गई 3 रुपए। इसकी वैल्यूएशन किया, वैल्यूएशन आया 225, 16, 625, 1500, 8000, 1188 प्लस 225, 27538 माइनस 238, 27,300 की मेरी यहाँ पे वैल्यूएशन। आई होप क्लियर है बेटा। मैंने क्या किया, सिंपल सारे कॉस्ट को प्लस कर दिया, यहाँ वाली वैल्यू को माइनस कर दिया, डिवीजन कर दी बाय द नंबर ऑफ यूनिट्स एंड आई गॉट माय वैल्यू। सर मूविंग ऑन टू द लास्ट प्रोसेस जो हमें बनाना है, जो है बनाना है हमें प्रोसेस सी। आई होप बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, कुछ ऐसा इसमें कुछ खास लंबा चौड़ा कॉन्सेप्ट है नहीं, सच्चाई बताऊं तो कोई बहुत बड़ा लंबा चौड़ा कॉन्सेप्ट है नहीं बड़ा, है ना। कोई ऐसा धमाकेदार कॉन्सेप्ट सर आपने करा दिया हो, ऐसा कुछ भी नहीं कराया मैंने। धमाकेदार कॉन्सेप्ट अभी तक कुछ आया नहीं है ना। जब आएगा तब हम उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पर अगर आप देखोगे, यहाँ पर मेरे पास प्रोसेस बी से ऑलरेडी इतना आ रहा है, 9100 यूनिट्स आ रहा है एट द रेट ऑफ 27,300। सर मेरे पास ऑलरेडी एक्सपेंसेस कितने दे रखे हैं, टू सन्ड्री मटेरियल, टू लेबर, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस। सर 500, 6500 एंड 2009। सर मेरे पास यहाँ पे नॉर्मल लॉस हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, ऊपर कितना आया था इसका, 272 यूनिट्स का। वी हैव ऑलरेडी, सॉरी एबनॉर्मल लॉस था बेटा, सॉरी 728 यूनिट्स का, 728 यूनिट्स का। एंड इफ यू रिमेम्बर ये वाला कितने रुपीज में बिक रहा था, 1 रुपी में बिक रहा था, तो 728 आ जाएगा। राइट, आपको याद होगा यहाँ पे हमने एबनॉर्मल लॉस कैलकुलेट किया था, बिकॉज यहाँ पे मैंने जो फिनिश गुड्स में ट्रांसफर किया है कितना किया है, 8100 यूनिट किया है ना। बट आई हैव 9100 यूनिट, जिसमें से 728 है प्लस 8100, मेरे पास 272 का एबनॉर्मल लॉस आ रहा है। राइट सर, व्हाट नेक्स्ट टू डू। सर बस इसकी इफेक्टिवनेस कैलकुलेट कर लो, कैलकुलेशन कर लो कॉस्ट की। सर कॉस्ट की कैलकुलेशन कैसे होगी, 27,300 प्लस 500 प्लस 6,500 प्लस 2009 माइनस 728 डिवाइडेड बाय 8100 प्लस 272। तो मेरी यहाँ पर कॉस्ट आ जानी है 27,300 प्लस 500 प्लस 6,500 प्लस 2009 माइनस 728, this comes out to be 35,581 डिवाइडेड बाय 8100 प्लस 272। यहाँ पे ध्यान रखिए मैंने प्लस किया है क्योंकि एबनॉर्मल लॉस है। 35,581 डिवाइडेड बाय 8372, मेरी कॉस्ट आ गई 4.25 इंटू 272, वैल्यू आ गई 1156। मैंने बस अपनी वैल्यू निकाल ली, तो ये टोटल आ गया बेटा 36,309 माइनस 728 माइनस 1156, मेरी यहाँ पे वैल्यू आ गई 34,425। बेटा डिवाइड किया 8100 से, तो मेरी फिनिश गुड्स की वैल्यू क्या आ गई, पर यूनिट वैल्यू 4.25। यहाँ पे टोटल 9100 एंड इसी के साथ मेरा एब नॉर्मल लॉस का एक बेसिक कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। राइट, illustration number 9.12 I am giving you as a homework to do. I am discussing with you here illustration number 9.13, ठीक है, and I will discuss 9.14, ठीक है। These are the two illustrations that I will discuss here in the class. 9.12 I will request you guys to do as homework and check it out. I guess आपसे solve हो जाना चाहिए। जल्दी से अब हम यहाँ पे ये दो illustrations discuss कर लेते हैं, जिससे कि हमारा यहाँ पे ये वाला काम complete हो जाए। Illustration 9.13.
इलस्ट्रेशन 9.13 बोलता है द प्रोडक्ट ऑफ अ कंपनी passes थ्रू थ्री डिफरेंट प्रोसेसेस ए बी एंड सी। पास्ट एक्सपीरियंस में आपको बोला है 2%, 5%, 10%। बोलता है द परसेंटेज ऑफ वेस्टेज इन ईच केस इज कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स एंटरिंग द प्रोसेस कंसर्न। हमें कोई नई इंफॉर्मेशन नहीं दी उसने, हम ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं, है ना। द वेस्टेज ऑफ ईच प्रोसेस हैज अ स्क्रैप वैल्यू, हर एक की स्क्रैप वैल्यू दे रखी है। प्रोसेस ए एंड बी को 1 रुपी, सी को 4 रुपी। गुड इनफ। प्रोसेस सी थोड़ा लेटर स्टेज हो जाता है ना, तो ऑब्वियसली उसको थोड़ा ज्यादा बिक जाएगा प्राइस में। द कंपनी गिव्स यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन: 2000 यूनिट्स ऑफ क्रूड मटेरियल वर इंट्रोड्यूस इन प्रोसेस ए एट द रेट ऑफ 8 रुपीज। उसके बाद में आपको मटेरियल कंज्यूम्ड ये दे रखा है। आपको यहाँ पर ना ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक भी दे रखा है, कुछ ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक। राइट, यहाँ पर आपको थोड़ा सा स्टॉक से रिलेटेड चीजों को भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पे मतलब आपका प्रोसेस ए का स्टॉक अकाउंट एक मतलब एडिशनल अकाउंट बनेगा, जहां पर हमें आपको प्रोसेस का स्टॉक अकाउंट, तो यहाँ पर मैं इस कॉन्सेप्ट को भी कवर अप करके चलूंगा। ठीक है, आपको आउटपुट दे रखा है बेटा। आपको ये बता दिया जुलाई 1 को मेरा ओपनिंग स्टॉक 1950 का था। बोलता है ओपनिंग स्टॉक 200 था, क्लोजिंग स्टॉक 150 है। तो मतलब इन बिटवीन मैंने जो बचा हुआ अमाउंट है उसे प्रोसेस बी में भेज दिया। नेक्स्ट, स्टॉक वैल्यूएशन जुलाई 1 को पर यूनिट थी 19 रुपीज की, कॉस्टिंग वैल्यू दे दी, है ना। आपको बोला है स्टॉक्स ऑन जुलाई 31 पर वैल्यूड एट द कॉस्ट शोन बाय द मैन, मतलब प्रोडक्शन अकाउंट में, मतलब जो प्रोसेस का जो कॉस्टिंग वैल्यू है उस वैल्यू पर हम क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू करते हैं। ये हमें वैल्यू बता दिया। मतलब सिंपल भाषा में बताऊं, ओपनिंग स्टॉक की जो वैल्यू है ये मुझे गिवन है क्वेश्चन में, ये मुझे क्वेश्चन में दे दी। बोलता है क्लोजिंग स्टॉक की जो वैल्यू है, क्लोजिंग स्टॉक की जो वैल्यू है, यूनिट्स आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दे दिए। सर जो वैल्यू है वो होगी जो हमारी प्रोसेस के एंड की जो वैल्यू है ना, प्रोसेस एंड की जो वैल्यू है उसी पे हम क्लोजिंग स्टॉक भी वैल्यू करेंगे इंडिविजुअल प्रोसेस का। ठीक है, तो बस नथिंग, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का कॉन्सेप्ट दिया है। आपको बोला है प्रिपेयर द प्रोसेस अकाउंट। ठीक है, आपको प्रोसेस अकाउंट बनाने को बोला गया है। हमें क्योंकि नेक्स्ट प्रोसेस में ले जाने के लिए नंबर ऑफ यूनिट्स चाहिए, तो हमें एक स्टॉक अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। ठीक है, एक स्टॉक अकाउंट भी यहाँ पे बनाना पड़ेगा जो आपको याद रखना है। ठीक है, प्रोसेस स्टॉक अकाउंट जो है आप प्रोसेस अकाउंट के साथ भी बना सकते हो, आप इसको स्टेटमेंट वाइज भी बना सकते हो। तो मैं प्रोसेस अकाउंट बनाने की बजाय प्रोसेस स्टॉक अकाउंट बनाने की जगह मैं इसको स्टेटमेंट फॉर्म में कराता हूँ। ठीक है, जो हम नॉर्मल अकाउंट में भी सीखते हैं, तो मैं स्टेटमेंट फॉर्म में आपको कराऊंगा। ठीक है, चलो पहले तो जल्दी से यहाँ पे प्रोसेस ये अकाउंट बना लेते हैं। इस बार ना थोड़ा हम कैलकुलेशन साथ साथ करते हैं अकाउंट बनाते बनाते। इतना लंबा, क्योंकि इस बार मुझे आपको डिटेल में समझाना नहीं है ना, तो इस बार मैं थोड़ा आपको क्वेश्चन सॉल्व करते करते ही सॉल्विंग बताता हूँ, जिससे कि हमारा थोड़ा सा टाइम भी बचे, है ना। राइट, आई डोंट वांट द वीडियो टू बी ओवर एंड लार्ज लेंदी, जस्ट बिकॉज हम बहुत ज्यादा डिटेल में बात कर रहे हैं। ठीक है, जल्दी से यहाँ पे हमें बता दीजिए, यहाँ पर मेरे पास यूनिट्स कितने आ रहे हैं। तो अगर आप देखोगे सर मेरे पास यहाँ पे मटेरियल कितना आ रहा है। सर मेरे पास मटेरियल जो इंट्रोड्यूस किया गया है वो किया गया है 2000 क्रूड ऑयल, दे रखा है क्वेश्चन में। 2000 यूनिट्स ऑफ क्रूड मटेरियल वर इंट्रोड्यूस एट अ रेट ऑफ 8 रुपीज, तो मतलब इसकी वैल्यू कितनी थी, 16,000 रुपए की इसकी वैल्यू है ना। सर मुझे क्वेश्चन में मटेरियल की वैल्यू दे रखी है, मटेरियल कंज्यूम्ड। सर मुझे दे रखा है लेबर। सर मुझे दे रखा है वर्क्स एक्सपेंस। मुझे यहाँ पे वर्क्स एक्सपेंस दे रखे हैं, तो मैं यहाँ पे जल्दी से इन्हें डाल देता हूँ। 8,000, 12,000 और 2,000। गुड इनफ, सारे खर्चे डल गए। अब मुझे यहाँ पर क्वेश्चन में बता दिया कि मेरा जो प्रोसेस ए का जो मेरा क्लोजिंग स्टॉक है, मतलब जो मेरा यहाँ पर जो मेरा क्लोजिंग स्टॉक है ना, मेरा प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट है ना। यहाँ मैं इसको लिख ही देता हूँ, प्रोसेस ए एंड, प्रोसेस ए का जो एंड वैल्यू है सर वो मुझे दे रखी है 1950। सर मुझे ये बता दिया कि मेरी नॉर्मल नॉर्मल वेस्टेज नॉर्मल वेस्टेज सर नॉर्मल वेस्टेज 2% है। मतलब, तो मतलब 40 यूनिट हो गया, है ना। 2000 का 2%, 40 यूनिट हो गया। सर इसको मैंने 1 रुपए में बेचा है, तो 40 रुपीज में सेल किया है। इसका मतलब आई विल हैव सम एबनॉर्मल लॉस हियर, क्योंकि 10 यूनिट का लॉस हो जाएगा, एबनॉर्मल लॉस। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एबनॉर्मल लॉस की कॉस्ट निकाल लेता हूँ,
है ना सर। मेरी एब नॉर्मल लॉस की कॉस्ट कितनी हो जाएगी 16। अब मैं सीधा सीधा कैलकुलेटर पे कर रहा हूँ। 16,000 प्लस 8,000, आप थोड़े बड़े हो गए हो राइट, प्लस 2,000 है ना, -40, तो कॉस्ट कितनी आ गई बेटा 37,960। थोड़े बड़े हो गए हो, है ना। मैंने क्या करा है यहाँ पे, सिंपल एक बार लास्ट टाइम बता देता हूँ। इन सब का टोटल किया, इससे माइनस किया, मुझे क्या मिल गई सर, मेरे को मेरी एब नॉर्मल लॉस की कॉस्ट मिल गई। सर मेरे नंबर ऑफ यूनिट्स चाहिए, कितने हो जाएंगे सर 1960, है ना। तो मेरे पास यहाँ पर आ गया 1960, तो 37,960 डिवाइडेड बाय 1960, तो वैल्यू आ गई 19.37। मल्टीप्लाई कर देता हूँ 10, तो बेटा आ गया 194। राउंड फिगर में वैल्यूज लेनी है ना, तो 194 रुपीज आ गई, है ना। यस 193.7 होगा ना, तो मतलब 194 रुपीज आ गई। मैंने क्या कर लिया है यहाँ पे, क्लोजिंग वैल्यू निकाल ली। 16,000, 8,000, 12,000, 2,000, वैल्यू आ गई 38,000। यहाँ पर तो आ गया 2,000, यहाँ पर भी वैल्यू आ गया 2,000, -40, -194, वैल्यू आ गई 37766, है ना। सर मैं यहाँ पे ना एक एडिशनल काम करने वाला हूँ, यहाँ पर यूनिट वैल्यू भी निकाल देता हूँ। तो जिसकी वैल्यू आ गई, अप टू 3 डेसिमल वैल्यू ले लेता हूँ, 19.367, ठीक है, @367, राइट। अब मैं यहाँ पे अपना स्टेटमेंट बना रहा हूँ, ठीक है। सर अगर आप देखोगे मेरे पास में ओपनिंग स्टॉक ऑफ ए प्रोसेस कितना है सर, 150 यूनिट्स, ठीक है सर, है 150 यूनिट्स, और जिसकी वैल्यूएशन है 19 रुपीज। तो 150 इंटू 19, वैल्यू कितनी आ गई बेटा 2850, राइट। इफ यू रिमेम्बर व्हाट डिड आई डू हियर, सर मैंने यहाँ पे 19, मेरे यहाँ पे, और मैंने प्रोडक्शन कितनी करी है ड्यूरिंग द ईयर, मेरा प्रोसेस में प्रोडक्शन कितना हुआ है सर, मेरे प्रोडक्शन हुआ है 1950 यूनिट्स का, है ना, @ 19.367। तो वैल्यू हमें हमने हमें ऑलरेडी कैलकुलेट करी हुई है 37766, ये वाली, ये मैंने यहाँ पे प्लस कर दिया। सर मेरे को यहाँ पे ऑलरेडी एक क्लोजिंग स्टॉक मेंशन्ड है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ प्रोसेस ए। रिमेंबर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ प्रोसेस ए, मुझे क्वेश्चन में ये रखा है 150 यूनिट्स अगेन, आई एम सो सॉरी 200 यूनिट्स है ना ये? हाँ, वही सोचो, कुछ ना कुछ गड़बड़ी करी है मैंने। 200 यूनिट्स, 200 इंटू 19, दैट्स गोइंग टू बी 30, ये 200 है, अरे बेटा 3800, राइट। बेटा मेरे क्लोजिंग यूनिट्स हैं 150 यूनिट, जिसको वैल्यू किया जाएगा 19.367। अगर आप देखोगे मेरे जो नॉर्मल एक्चुअल प्रोडक्शन आएगा 150 इंटू 19.367, विच विल कम आउट टू बी 2905। मैं राउंड फिगर में लूंगा वैल्यू, ये आपको पता है माइनस होता है हमेशा। तो अगर आप देखोगे मेरे पास यहाँ पे यूनिट्स कितने आएंगे, है ना, दिस इज गोइंग टू बी 200 प्लस 1950 माइनस 150, तो आंसर आ जाएगा यहाँ पे 2000 यूनिट्स, है ना। और इनकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 3800 प्लस 37766 -2905, विच इज 38661। तो जब हम प्रोसेस बी में जाएंगे, जब हम प्रोसेस बी में जाएंगे, तब हम ये वाली वैल्यू लेके जाएंगे, ना कि ये वाली वैल्यू लेके जाएंगे। सर ऐसा क्यों किया हमने सर, इससे पहले वाले कभी क्वेश्चन में तो हमने ऐसा किया नहीं है सर, इससे पहले वाले क्वेश्चंस में इसलिए ऐसा नहीं किया है बिकॉज ऐसा करने के लिए मुझे ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू चाहिए होती है क्वेश्चन में, और इन द गिवन केसेस मुझे ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू गिवन नहीं थी, इसीलिए मैंने इनको नहीं किया ऐसा। समझ आया सर। अब मैं मूव ऑन कर लूंगा प्रोसेस बी में, है ना। अब मैं बनाऊंगा क्या, प्रोसेस बी अकाउंट। तो जब मैं यहाँ पे प्रोसेस बी अकाउंट बनाऊंगा, तब अगेन मुझे क्या याद रखना है, तो जो मैं प्रोसेस ए से वैल्यू लेकर आया हूँ, वो ये नई वाली वैल्यू जो मैंने स्टेटमेंट में कैलकुलेट करी है, ये वाली लूंगा, ना कि वो पुरानी वाली जो अकाउंट में थी, ठीक है। दिस इज द ओनली कैच इन दिस क्वेश्चन, अदरवाइज दिस क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। अगर आप देखोगे यहाँ पर हम लिखेंगे टू प्रोसेस ए, सर कितने यूनिट्स हैं 2000 यूनिट्स हैं, और सर वैल्यू क्या है 38661। सर मेरे लिए यहाँ पे नया मटेरियल कंज्यूम कितना है,
सर मेरे लिए यहाँ पे डायरेक्ट लेबर कितना है, सर मेरे लिए यहाँ पे वर्क कॉस्ट कितना है। सर दिस इज 3000, 8000 एंड 1000। ठीक। सर यहाँ पर मेरे लिए नॉर्मल लॉस है 5%। सर नॉर्मल लॉस किसका निकलेगा, 2000 का 5% निकलेगा ना, तो मतलब 100 आ गया। सर मैंने प्रोसेस स्टॉक में कितना ट्रांसफर कर दिया। सर मुझे देखिए क्वेश्चन में गिवन है 1925, मैंने 1925 यूनिट्स ट्रांसफर किए हैं प्रोसेस स्टॉक अकाउंट में। तो इसका मतलब अब मुझे मेरे पास यहाँ पे क्या आने वाला है, सर मेरे पास यहाँ पे एब नॉर्मल लॉस आने वाला है, गेन आने वाला है, सॉरी, एब नॉर्मल गेन आने वाला है। सर कितने यूनिट्स का गेन आने वाला है, सर 25 यूनिट्स का गेन आने वाला है। सर ऐसा मैंने कैलकुलेशन कैसे कर लिया, बेटा सीधा सीधा बेसिक अक्लमंदी दिख रही है ना यहाँ पे 2025, ये ज्यादा है 2025। ठीक है, मैंने यूनिट्स की कैलकुलेशन कर ली। सर व्हाट नेक्स्ट इज रिक्वायर्ड बाय मी, सर द नेक्स्ट थिंग रिक्वायर्ड बाय मी इज टू कैलकुलेट द इफेक्टिव प्राइस। तो मैं डायरेक्ट डायरेक्ट कैलकुलेटर पे करने वाला हूँ। अब थोड़े बड़े हो गए हो आप, इतने छोटे नहीं रहे हो। 38661 प्लस 3000 प्लस 8000 प्लस 1000, है ना। नॉर्मल लॉस की वैल्यूएशन 100 रुपीज, 1 रुपी ही है, तो माइनस 100। तो आ गई 50561 डिवाइडेड बाय 1900, डिवाइडेड बाय 1900, वैल्यू आ गई 26.61 इंटू 25, राउंड फिगर में वैल्यू ले लीजिए 665, है ना, वैल्यू में आ गई 665। चलिए जल्दी से क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकाल लीजिए, 38661 प्लस 3000 प्लस 8000 प्लस 1000 प्लस 665, that's going to be 51326 minus 100, that's 51226, right, 51326, राइट। अब हम यहाँ पे स्टेटमेंट बनाएंगे। अगर आप देखोगे ओपनिंग स्टॉक, सर मेरा ओपनिंग स्टॉक कितना है, सर मेरा इसके लिए ओपनिंग स्टॉक है 300 यूनिट एट द रेट ऑफ 27। सर मेरा प्रोडक्शन कितना हुआ है, सर मेरा प्रोडक्शन हुआ है 1925, मेरा प्रोडक्शन कितना हुआ है 1925, और इसकी वैल्यू है 51226। सर मेरा क्लोजिंग स्टॉक कितना है, सर मेरा क्लोजिंग स्टॉक आई नीड टू कैलकुलेट इट ना, 1925 तो आएगा 26.61। इफ यू रिमेम्बर यही वैल्यू यूजुअली आती है यहाँ पे, है ना, सेम वैल्यू होती है, इंटू 26.61। मेरी क्लोजिंग स्टॉक कितना है, मेरा क्लोजिंग स्टॉक है 400 इंटू 26.61, तो ये वैल्यू आ गई 106 डबल 1645, है ना, या 4 भी ले सकता हूँ, 0.3 है। ओपनिंग कितनी है, 300 इंटू 27, दैट इज 8100। बस मैंने माइनस माइनस कर करके यहाँ पे वैल्यूज निकाल ली, 300 प्लस 1925 माइनस 400, आंसर आ गया 1825 यूनिट्स। और यहाँ आ गया 8100 प्लस 51226 माइनस 10644, आंसर आ गया 48682, दैट इज 1825 यूनिट, है ना। अब मैं जब मूव ऑन करूंगा बेटा प्रोसेस सी में, है ना, जब मैं मूव ऑन करूंगा प्रोसेस सी में, तो आपको क्या याद रखना है, प्रोसेस सी में मैं क्या लेने वाला हूँ, यस, जो स्टेटमेंट में वैल्यू दे रखी है। अब तक तो तुम लोगों को रट गया यार, आई नो, सब लोगों को रट गया। टू प्रोसेस स्टॉक 1825486682, है ना। हमें अगेन यहाँ पे दे रखा है कुछ मटेरियल, लेबर और वर्क। मटेरियल 2000, 6000, 3000। सर मुझे यहाँ पे नॉर्मल लॉस दे रखा है 10%, दैट मीन्स 183 यूनिट्स, 183 यूनिट, है ना। सर मेरे को यहाँ पे प्रोसेस स्टॉक में ट्रांसफर होने वाला यूनिट दे रखा है कितना, 1590। यहाँ पे तो लग रहा है मुझे तगड़ा सा हुआ है कुछ नॉर्मल लॉस, है ना। 1825 माइनस 183 माइनस 1590, हाँ जी, तगड़ा सा लॉस हुआ है 52 का। बाय एब नॉर्मल लॉस हुआ है 52 यूनिट का, राइट।
सर एबनॉर्मल लॉस जो 183 है वो 4 रुपीज के हिसाब से वैल्यू किए जाएंगे अब 732। मैंने यहाँ पे कॉस्ट निकाल ली। तो मेरी कॉस्ट, बच्चे नहीं रहे हो, बड़े हो गए हो, 48682, 2000, 6000, 3000 माइनस 732, 58,950 डिवाइडेड बाय 1590 plus 52, that's it, 1642. So 58 950 divided by 1642, that gives you 35.9. 35.9. So 48682 plus 2000 plus 6000 plus 3000, 59682 minus 732. अच्छा ये भी तो होगा 52 इंटू 35.9, 1867। तो 59682 माइनस 732 माइनस 1867, जो आ जाएगा 57083। चलिए जी, फाइनल हमारा वैल्यूएशन स्टॉक का, फाइनल वैल्यूएशन ऑफ द स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक given to you as 500 units of 36.5 rupees. So 500 into 36.5, there is no closing stock. तो मेरी प्रोडक्शन कितनी हो गई? मेरी प्रोडक्शन है आपको यहाँ पे 1590 एट द रेट ऑफ 36.9, 35.9, जो हो गई 57083। फाइनल मेरा फिनिश गुड्स का जो स्टॉक है उसका वैल्यूएशन हो गया 57083, दैट इज 7533। कितने यूनिट्स हो गए सर? 1590 प्लस 500, दैट्स 209। राइट, इसी के साथ हमारा यहाँ पे ये वाला जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे खत्म होता है। राइट, बेटा जो क्वेश्चन नंबर 19.14 है, दिस इज ऑल्सो अ वेरी सिमिलर टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, आई एम एक्सपेक्टिंग कि क्वेश्चन आप करोगे खुद एक बार, क्या खुद करने की कोशिश करोगे क्या? चलिए ठीक है, मैं करा ही देता हूँ, नो प्रॉब्लम, मैं इस क्वेश्चन को करा देता हूँ। एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को आप करने की खुद कोशिश करो। ठीक है, नहीं होता है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको करा देता हूँ। आई विल कवर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन 9.14 in the next video, in the next part, and after that we'll start with the last portion of the chapter, that is statement of equivalent production. चलिए, thank you so much, and make sure you have liked the video, you have subscribed to our channel, and do share with your friends about these videos, and do support us. Thank you. Thank you so much.